हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए विषय क्या है आपका गणित, और ये किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। और आज हम आपको विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत दशमलव कार्यपत्रक 4 बताएंगे। कौन सा कार्यपत्रक बताएंगे? दशमलव का कार्यपत्रक 4। तो और इस जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक है, इसके किसके द्वारा बनाया गया है? विषय बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या बताया है? निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। जो संख्या है उसका हमें क्या करना है? भाग करना है। उदाहरण दिया है 12 भागित 0.2। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। क्या कह रहा है इसमें? भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे। तो जैसे 12.0 भागित 0.2। अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्या का भाग दे। जैसे देखिए यहाँ पर अब दशमलव को छोड़ दिए तो क्या हो गया? ये क्या 120 बन गया, और यहाँ क्या बन गया? दशमलव हटा तो 0.2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 120.2। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, या इसको बहुत आसान तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। 400 भागित 0.01। अब 400 में किसका भाग देना है आपको? 0.01 का। तो हम इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। हम इसे ऐसा लिख, जैसे प्रश्न में कहा है इस आधार पर लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 400 के बाद कोई संख्या नहीं है, दशमलव नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे? इसे 400 लिख दिए, और इसके बाद 0.20 भागित 0.01। अब उसमें क्या कहा है? यहाँ पे अंक समान कर लिए हमने, दशमलव के बाद 2 शून्य लगा दिए। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। अब दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्या का भाग दें। अब दशमलव को छोड़ देते हैं हम। दशमलव को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 40,000। 40,000 भागित, यहाँ पे क्या बन गया? 0.1। और 0.1 का भाग हम किस में देंगे? 40,000 में देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। ये हो गया। ये तो ये सॉल्व हो गया। आप 1 का भाग देंगे वही संख्या आ जाएगी। या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2000 भागित 0.02। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपको यहाँ पे बताया था, यदि दशमलव के बाद अंक ना हो। अब देखिए यहाँ पे 2000 के बाद क्या है? दशमलव है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो अंक ना हो तो शून्य लगा अंकों को बराबर कर लीजिए। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम दशमलव लगा के बाद 2 अंक लगा देंगे। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है आपका? 2000, तो हमने क्या लिख दिए? 2000, और इसके बाद 2 शून्य लगा दिए। ये बराबर कर लिए हमने, भागित 0.02। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद के अंकों को हमने बराबर कर लिए। अब क्या कह रहा है? उसके बाद अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्या का भाग। अब दशमलव को छोड़ दीजिए, हम दशमलव को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? 1 2 3 शून्य, और फिर 2 शून्य लिख दिए, भागित दशमलव हट गया यहाँ पे 0.2। 0.2 को हम 2 भी लिख देंगे, और 2 का भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, और कितने शून्य हैं? 1 2 3 4 5 शून्य लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 शून्य हो गए, और ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम दशमलव की संख्या को भाग दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका। यहाँ पे क्या दिया है आपका? 14। क्या दिया है? 14 भागित 0.7। तो हम 14 को क्या लिख सकते हैं? 14.0 भागित 0.7। अब दशमलव को हटा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा? ये 140 भागित 7। अब 7 का भाग 140 में देंगे। देखो 140 में किसका भाग देंगे हम? 7 का। देखते हैं भाग दे के। 7 दूनी 14, घटा दी, कितना आ गया? 0 आ गया। उतारे शून्य, 7 शून्यम 0, घटा दी, कितना आ गया? 0। कितने बार गया? 20 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 500 है। कितना है ये आपका? 500 भागित 0.005। कितनी संख्या बाद दशमलव है? 3 संख्या बाद। तो आप 500 के बाद कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो 500 के बाद कितने दशमलव लगाएंगे? कितने शून्य लगा देंगे? 3 शून्य। देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे?
ये 500.123 शून्य लगा दिए, भागित 0.005। हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, अंकों को समान कर लिए। अब क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, दशमलव को छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा है अंक समान होने पर दशमलव को छोड़ दीजिए कहा है। अब देखिए हम दशमलव को छोड़ दे रहे हैं, तो कितने शून्य आ जाएंगे, 5 शून्य, 5 लाख हो गया ये, 1 2 3 4 5 शून्य, भागित, अब यहाँ पे 0.005 लिखेंगे, और 0.05 यदि अंक के पहले कोई संख्या उसका कोई महत्व नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधे आपका 5, और 5 का भाग 5 लाख में दिए तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखें। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, सरल कर लिखना है। तो देख लीजिए कैसे दिया, यहाँ पे 24 दिया है, 24 भागित 1.1, तो हम बराबर लगा दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 24 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसे, 24.0, क्योंकि यहाँ पे हम अंकों को क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1.2। अब अंक समान हो गए, तो आप क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 240 भागित 12। अब भाग दे देंगे, 12 का भाग 240 में देंगे। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 24 से ना बढ़े, 12 दूनी 24, बच गया शून्य, 12 शून्य शून्य, कितने बार गया, 20 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 256 भागित 0.04। अब 256 भागित 0.04 को कैसे लिखेंगे, पहले अंक समान कर लेते हैं। अंक समान करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 256 है, 256 के बाद कितने शून्य लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे। क्यों, क्योंकि अंक समान करना है, कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.04। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दशमलव छोड़ देंगे। अब दशमलव को छोड़े आपने, तो कितना आ गया ये 256.00 भागित 4। अब 4 का भाग देंगे आप। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 4 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो तारे 5 कितना हो गया 25। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ी कि 25 से बढ़े, 4 छींग 24, कितने बार गया, 6 बार गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, बचा कितना, 1 उतारे 6, कितना हो गया 16, 4 चौके 16, 4 चौके कितना आ गया 16 आ गया। फिर बचा शून्य, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, कितना आ गया 6400। 256 में हम 0.04 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6400। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 81 भागित 0.09। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद के अंक समान कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम 81 के बाद कितने शून्य लगा देंगे, 2 शून्य, और नीचे भी क्या करेंगे 0.09। ये अंक समान कर ली हमने, दो संख्याओं के दशमलव के समान अंकों को बराबर किया। एक दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान किया जाता है। तो ये दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, शून्य लगाकर अंकों को बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ किसको छोड़ देंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 81 भागित 0। अब दशमलव हट रहा है तो 0.9 आएगा, और 0.9 को हम, जैसे ये 0.9 है, ये क्या है आपका 0.9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिए 9, और 9 का भाग 81 में दिए, कितने बार गया, 9 9 81। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या है, दशमलव हटेगा तो 2 शून्य आ जाएंगे, 9 9 81, कितना आ गया 900। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका क्या कहलाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। अब इसके बाद कोई संख्या अंक नहीं है, तो दशमलव लगाओ, और कितने अंक समान करने के लिए कितने शून्य लगा देंगे, 3 शून्य, 1 2 3, क्योंकि ये जो संख्या है इसमें कितने दशमलव कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो हम यहाँ पे 3 शून्य आ जाएंगे। फिर भागित क्या आ जाएगा हमारा 0.011। अब इसका भाग देंगे हम, पहले दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव को छोड़ दी तो कितना बन गया 1 2 1 और 3 शून्य, कितनी संख्या बन गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,21,000। भागित क्या आ जाएगा आपका 11, क्योंकि 11 के पहले शून्य है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता। और 11 का भाग दे दीजिए 1,21,000 में, तो 11 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 121 से न बढ़े, 11 11 11 11 में 121 होता है, तो 11 बार जाएगा, और कितने शून्य बच गए, 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे आपके यह सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। और यह आपका कार्यपत्रक 4 था। और किसका कार्यपत्रक 4 था? दशमलव का कार्यपत्रक 4। बच्चों, आपको यदि ये दशमलव का कार्यपत्रक 4 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।